आज मैं आपको बताने वाला हूँ बालों की एक नई दवा के बारे में और इसका नाम है स्पाइरोनोलैक्टोन। ये एल्डोस्टेरॉन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोलते हैं इसको। ये कैसे काम करता है? ये बॉडी में जो एक्सेस मेल हार्मोन है उसको कम करता है, मेल्स में नहीं। मेल्स में बहुत ज़्यादा मेल हार्मोन की वजह से स्पाइरोनोलैक्टोन का उतना असर नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि ये बहुत माइल्ड काम करता है। और दूसरी तरफ फीमेल्स में जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेल हार्मोन बन जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अनवांटेड हेयर ग्रोथ होती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स आती हैं और साथ में हेयर फॉल होता है, जिसे हम एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं या फीमेल पैटर्न एलोपेशिया बोलते हैं। तो इस चीज़ को हम स्पाइरोनोलैक्टोन से ठीक कर सकते हैं। ये फीमेल्स में जो एक्सेसिव मेल हार्मोन है उसको रिड्यूस करता है। ये कैसे काम करता है? ये रिसेप्टर ब्लॉकर है। ये कितना डोज़ में इसे लेना चाहिए? 100 से 200 मिलीग्राम तक इसका डोज़ होता है हर दिन। शुरू करते हैं लो डोज से और फिर लॉन्ग टर्म तक इसे लेना होता है। कितने दिनों में यह काम करता है? बहुत लंबे टाइम में, कम से कम 6 महीने आप लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये असर कर रहा है। बालों का झड़ना भी रुकता है इससे और नए बाल भी आते हैं फीमेल्स में। और फीमेल्स में भी शर्त ये होनी चाहिए कि उनको हार्मोनल रीज़न की वजह से हेयर फॉल हो रहा हो। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपको एनीमिया और आपको हेयर फॉल हो रहा है, अगर आपको आयरन फोलिक एसिड की कमी है आपके बॉडी में, इसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो वो स्पाइरोनोलैक्टोन से नहीं ठीक होगा, उसके लिए आयरन लेना पड़ेगा। ऐसे ही कोई दूसरा रीज़न है आपका हेयर फॉल होने का, अगर ऑटो इम्यून रीज़न है, उसकी अलग दवाइयाँ होती हैं। तो ये तभी काम करेगा जब हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि ये हार्मोन वाले जो सबसेट है उसी पे वर्क करता है। तो हमने डोजेस बताए और हमने बताया कितने दिनों में काम करेगा। हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। पीरियड में इरेगुलरिटी करता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस थोड़ा सा करता है। और थोड़ा बहुत ड्राउजीनेस, सुस्ती जैसा महसूस होना, या फिर नोज़िया टाइप का महसूस होना, ये सब छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ईजिली मैनेजेबल होते हैं। ओवरऑल ये सेफ़ है क्योंकि इसे एफडीए ने, यूएस एफडीए ने अप्रूव किया हुआ है। इसके और भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं बालों के अलावा, और वो होता है फ्लूइड रिटेंशन ठीक करना। यानी अगर बॉडी में किसी वजह से सूजन आ रही हो, पानी इकट्ठा हो रहा हो, चाहे वो लीवर किडनी की वजह से है किसी और वजह से, तो ये दवाई उसको भी ठीक करती है। इसके अलावा ये फ्लूइड को कम करती है बॉडी में, तो ये ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करती है। तो ये इसके डिफरेंट यूजेस हैं और बालों का यूज़ भी उनमें से एक है। तो अगर आप फीमेल हैं, अगर आपको हार्मोनल रीज़न की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं स्पाइरोनोलैक्टोन को। छोटे मोटे माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डोजेज़ मैंने बताया कि करीब करीब 100 मिलीग्राम हर दिन लेंगे। और कितने दिन लेंगे? लंबे टाइम लेना होगा, कम से कम 6 महीने लगातार। हेयर फॉल भी इससे रुकता है, नए बाल भी इससे वापस आते हैं। तो हम और भी बालों के यूनिक मेडिसिन के बारे में बताएंगे। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो एक स्पेसिफ़िक फैक्टर पे काम करती हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये बालों की दवा है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के हर तरह का हेयर फॉल उससे ठीक होगा। वो दवा किसी खास तरह के हेयर फॉल को कंट्रोल करती है। इसलिए बालों के जो झड़ने की प्रॉब्लम है उसकी सही डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है कि आपका बाल के झड़ना आखिरकार किस वजह से। वजह पता करने के बाद पता चलता है कि कौन सी दवा सही काम करेगी। इसके लिए हम लोग एक हेयर टेस्ट करते हैं, स्कैन करते हैं, और उससे बहुत सारी पिक्चर क्लियर होती है। इसके अलावा स्कैल्प बायोप्सी होती है, हेयर के माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होते हैं, स्मीयर्स होते हैं पता करने के लिए कि किस तरह का इन्फेक्शन है स्कैल्प में। इसके अलावा ब्लड टेस्ट होते हैं बहुत तरह के। उन ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि कोई ख़ास चीज़ की कमी तो नहीं है आपके ब्लड में, या कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो सही डायग्नोसिस करने के बाद, सही रीज़न पता करने के बाद अगर दवा करेंगे तो वो दवा काम करेगी। तो मैंने आज आपको स्पाइरोनोलैक्टोन के बारे में बताया, और मैंने बताया कि किस तरह के हेयर फॉल में और किन लोगों में ये स्पेशली काम करेगा। सिर्फ हार्मोनल रीज़न हो और फीमेल्स हों तब। इसके अलावा ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज़ में मना होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने मन से ये दवा मत लीजिएगा। इस दवा को जब भी आपको लेना हो, आपको अपने डॉक्टर की सलाह करके ही लेना चाहिए, क्योंकि ये और भी चीज़ें करेक्ट करता है बॉडी में। फ्लूइड के बैलेंस को करेक्ट करता है, हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करता है। तो इसके दूसरे प्रभाव भी होते हैं शरीर में। तो आपको लेना है कि नहीं, आपको ये सूट करेगी कि नहीं, इसके लिए अपने डॉक्टर से राय ज़रूर लीजिए।